अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ यूनिट नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज के सेकंड लेक्चर के साथ हम अपनी इस एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट्स को समझेंगे। पेज नंबर 25 पर ये क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 8 पार्ट्स हैं, तो जितने पॉसिबल हो सके वो मैं आज करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इवेल्यूएट। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। आज के जितने भी क्वेश्चन हैं इनको समझने से पहले ज़रूरी है एक छोटा सा फार्मूला, एक आइडेंटिटी है जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 3 हैं। ठीक है, तीनों प्लस हो रही हैं और प्लस होने के बाद 0 के इक्वल है ये। तो अगर हम यहाँ से कोई सी दो वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, यानी लेफ़्ट साइड पर रखते हैं 1 प्लस ओमेगा, और जो ओमेगा स्क्वायर है थर्ड वाली वैल्यू उसको राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो क्या बनेगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये फर्स्ट हमने याद रखना रिजल्ट। सेकंड पे क्या है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को यहीं रखते हैं और मिड वाली वैल्यू को राइट साइड पर लेकर जाएंगे तो वो बन जाएगी माइनस ओमेगा। सेकेंड रिज़ल्ट आ गया। और तीसरे नंबर पे अगर हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली वैल्यू को लेफ़्ट साइड पर ही रहने देते हैं तो 1 राइट साइड पर जाकर बन जाएगा -1। यानी कि तीनों वैल्यूज़ का सम जो है वो 0 के इक्वल है। और कोई सी दो वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करते हैं तो तीसरी थर्ड जो है वो नेगेटिव वैल्यू के इक्वल आएगी। कोई सी दो वैल्यूज़ को प्लस करने से थर्ड वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, आप ये इन तीनों में अच्छी तरह से देख सकते हैं और ये आपको याद होने चाहिए। अब हमारे जितने भी क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, हमने उसमें ये करना है कि कोई सी दो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए इन तीनों में से। ठीक है, यानी कि कभी वो 1 प्लस ओमेगा होगा, कभी वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा और कभी होगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो उनकी वैल्यू फिर हमें पता चल जाएंगी कि जो दो उधर हैं पॉजिटिव तो तीसरी नेगेटिव आपने उसके लिख देनी है उसके इक्वल। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखें यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हैं वैल्यूज़, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इन दोनों में से हम क्या करते हैं? माइनस कॉमन ले लेते हैं। आपको लेफ्ट साइड पर जो कॉलम बना हुआ है उसमें नज़र आ रहा है 3 कॉलम बनाए हुए हैं, तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं। सबसे लेफ्ट साइड पर जो फर्स्ट कॉलम है यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ में से माइनस कॉमन लिया तो ये फिर क्या बन जाते हैं? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर के ऊपर वैल्यू क्या बनी थी? -1, तो इसकी जगह -1 पुट किया। एक बाहर वाला माइनस था उसने इसको प्लस बना दिया। 1 + 1 2 है और 2 रेज़ टू पावर 7 ये इक्वल आ जाता है 128 के। पार्ट नंबर 2 पर आते हैं। -3 ओमेगा और -3 ओमेगा स्क्वायर ये दोनों नेगेटिव हैं। यहाँ से हमने -3 कॉमन लेना है। ठीक है, क्योंकि फिर बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और वो किसके इक्वल होता है? -1 के। अब वो जो -1 होगा बाहर वाले -3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? +3, और 3 + 1 होगा 4, और 4 रेज़ टू पावर 5 वो आंसर आएगा 256। कॉलम नंबर 3 पर आते हैं तो यहाँ पर 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर सेम उसी तरह से ही है। 4 कॉमन लेंगे हम और हम देखते हैं कि जो दोनों वैल्यूज़ हैं वो पहले से ही पॉजिटिव हैं, यानी कि माइनस नहीं कॉमन लिया जा सकता। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे और वो -4 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? -4। 9 में से 4 माइनस करने से 5 आता है और 5 का क्यूब होगा 127। तो इसके बाद अगर हम आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपको याद होगा ओमेगा और ओमेगा की वैल्यूज़, वो यहाँ पे भी मैंने दोबारा से मेंशन कर दिया है। एज वी नो ओमेगा किसके इक्वल था? -1 + √-3/2, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल था? -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2। ये दोनों वैल्यूज़ का डिफरेंस ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, और ऊपर जो 3 आइडेंटिटीज़ बताई हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। अब जो क्वेश्चन हमारे पास है, देखें ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की तरह लगता है, लेकिन है क्यों नहीं? क्योंकि इनके डिवाइड में 2 नहीं है। तो क्या करेंगे? हम इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से हम डिवाइड भी कर देंगे इसको। तो 2 से मल्टीप्लाई और जो डिवाइड कर रहे हैं ये सारी वर्किंग, इन सब की पावर कितनी है? 6 है पावर। तो वो सारी पावर 6 में ही आनी चाहिए। ये ना हो कि 2 हम बाहर लिख दें और 6 अंदर हो। ठीक है, और ये कर देंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, दोबारा वही क्वेश्चन आ जाएगा। ये नहीं करना। 2 एज इट इज़, प्लस वाली वैल्यू क्या बनती है? ओमेगा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया ओमेगा में, और होल पावर फिर हमने क्या लिख दी? 6। इसी तरह से फिर जो सेकंड वैल्यू है जिसमें माइनस है तो वो ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो उसको भी क्या लिख दिया?
2 ओमेगा स्क्वायर। अब होल पावर दोनों की 6 है, 2 की पावर 6 होता है 64 और ओमेगा 6 को ओमेगा 6 लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ 2 की पावर 6 को 64 ओपन किया और यहाँ ओमेगा स्क्वायर होल पावर 6 है तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होकर बन जाती है 12। तो इस तरह से पहले दोनों में से कॉमन लेंगे 64 और बाकी बन जाएगा ओमेगा 6। अब यहाँ पर हमें यह पता होना चाहिए जितनी भी ओमेगा से हायर पावर होती हैं उन सबको हम ओमेगा क्यूब में रिड्यूस करते हैं। ओमेगा क्यूब लिखा और बाहर क्या लिखेंगे कि 6 बनेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये लेफ़्ट साइड पे जो कॉलम है, और फिर प्लस, और ये ओमेगा 12 था तो हमने कन्वर्ट किस में करना है, क्यूब में। ठीक है, और क्यूब में क्यों कन्वर्ट करना होता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब लिखा, बाहर पावर लिखेंगे 4 ताकि 3 4 12 बन सके। ये दोनों वैल्यूज़ वन बन जाएंगी तो दोनों को ऐड करेंगे 2 आएगा, 2 को 64 से मल्टीप्लाई करने से 128 आ जाएगा। ये हो गया पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर ये 6 है जी। ओमेगा रेज टू पावर 37 प्लस ओमेगा रेज टू पावर 38, इनको भी डायरेक्ट देखें कन्वर्ट किया, ओमेगा क्यूब और होल पावर 12 लिखी। अब 12 3 36 होता है, एक कम है तो हमने वो मल्टीप्लाई करके साथ में लिख दिया। फिर इसी तरह से हमने जो 38 है उसको भी ओमेगा क्यूब लिख कर बाहर पावर 12 लिखेंगे। 12 3 36 और हमें कितने चाहिए 38, तो दो हमें ओमेगा स्क्वायर साथ में मल्टीप्लाई में लिखने पड़ेंगे। जहाँ ओमेगा क्यूब था वो 1 बनेगा, 1 की जितनी भी पावर हो आगे 12 तो वो 1 ही रहेगा। फिर हमारी ये दोनों वैल्यूज़ बन जाती हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका आंसर आ जाएगा -1। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसके दो मेथड मैंने आपको बताए हुए हैं। पहले तो यही जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 8 है राइट साइड पे जो कॉलम है वो आपको नज़र आ रहा है इसका सलूशन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं लेकिन मेथड दोनों हैं। तो पहले आपको मैं जो लेफ़्ट साइड पे कॉलम बना हुआ है ये स्टेप की फॉर्म में है उसको देखते हैं। ओमेगा की पावर -13 है और दूसरी है ओमेगा रेज़्ड टू पावर -17। ये दोनों नेगेटिव है, इनको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे और फिर हमें पता है कि ये दोनों फ्रैक्शन बन गए हैं। फ्रैक्शन जब भी होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। ओमेगा 13 और ओमेगा 17 ये कंबाइन हो जाएंगी डिनोमिनेटर में और फिर क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा रेज़्ड टू पावर 17 प्लस ओमेगा रेज़्ड टू पावर 13। ठीक है, फिर आगे इनको उसी तरह से रिड्यूस करेंगे। 17 को कैसे रिड्यूस करेंगे, ओमेगा क्यूब और बाहर लिखेंगे पावर 5, 5 3 15 और आगे फिर हमें ओमेगा स्क्वायर लिखना पड़ेगा। इसी तरह से ओमेगा 13 को भी लिखेंगे। तो ये करते करते हमारे पास ओमेगा क्यूब की जहाँ वैल्यू बनेगी वहाँ 1 पुट कर देंगे और बन जाएगा ऊपर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये किसके इक्वल होता है -1 के, और नीचे 1 की पावर 10 था उसको हम 1 कंसीडर करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाता है -1। मैंने जो सेकंड मेथड बताना था ये राइट साइड पे जो कॉलम है इसको आपने ख़ुद अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, जो यहाँ पर पार्ट नंबर 8 था तो पार्ट नंबर 8 ये राइट साइड पे जो कॉलम है लास्ट पे ये इसका सेकंड मेथड बना हुआ है, यानी इसको अगर हम रेसिप्रोकल में नहीं लिखते तो तब भी आपको समझ आनी चाहिए। जो आपने खुद देख लेना है, इनमें से जो मेथड आपको अच्छा लगे आपने अपना काम जो है वो मुकम्मल करना है।